ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 7/9/2023। मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन कर श्री कृष्ण और परमात्मा शिव के महान अंतर को स्पष्ट करो। श्री कृष्ण जन्माष्टमी से संबंधित मुरली है। प्रश्न: ब्रह्मा बाबा अपने आप से क्या बातें करते हैं, उन्हें वंडर क्या लगता है? उत्तर: ब्रह्मा बाबा अपने आप से बातें करते, पता नहीं क्या होता जो शिव बाबा घड़ी घड़ी भूल जाता है। ऐसे तो नहीं, बाप जब प्रवेश करते हैं तब याद रहती है, बाबा चले जाते हैं तो याद भूल जाती है। परंतु मैं तो उनका बच्चा हूँ, याद भूल क्यों जाती? क्या मेरी याद से ही बाबा आते हैं? ऐसे ऐसे बाबा अपने आप से बातें करके वंडर खाते रहते हैं। गीत: तू प्यार का सागर है। ओम शांति। शिव बाबा बैठ करके अपने सिखलंदे बच्चों को समझाते हैं कि गीता का भगवान कौन है, क्योंकि इस समय भारत में है अज्ञान अंधियारा। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। सोचना चाहिए ज्ञान का। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट: परमपिता परमात्मा को ही मनुष्य मानते हैं कि वह ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है। अच्छा, वह ज्ञान का सागर है। दूसरी पॉइंट: मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मुझे याद करो, समझो कि हम अपने शांति धाम सुख धाम में जाते हैं। तीसरी पॉइंट: ज्ञान सागर 1 सेकंड में जीवन मुक्ति वैकुंठ में भेज देते हैं। घर बैठे भी दिव्य दृष्टि दे देते हैं। मनुष्य तो एक दो को सामने दृष्टि देते हैं, बाबा घर बैठे साक्षात्कार करा लेते हैं। चौथी पॉइंट: उस हद के रात और दिन तथा इस बेहद के रात और दिन के अर्थ में भी फर्क है। यह है संगम। जब कि ब्रह्मा की रात पूरी हो, ब्रह्मा का दिन शुरू होता है। पांचवी पॉइंट: अभी श्री कृष्ण जयंती आती है, उन्हों को समझाना है, कृष्ण तो छोटा बच्चा है। रात और दिन तो ब्रह्मा का गाया जाता है। ब्रह्मा का दिन श्री कृष्ण है और ब्रह्मा की रात ब्रह्मा है। ब्रह्मा ही फिर सो श्री कृष्ण बनता है। छठवीं पॉइंट: श्री कृष्ण तो सतयुग की प्रारब्ध लेकर के आया है। श्री कृष्ण है सतयुग का पहला प्रिंस, फिर उनके बच्चे भी प्रिंस बनेंगे। सातवीं पॉइंट: पांडव हैं नॉन वायोलेंस योग बल वाले। यहाँ तो रक्त की नदियाँ बहती रहती हैं, दुश्मनी तो है ना। पार्टीशन में रक्त की नदी अच्छी ही बह रही थी। भाई भाई की युद्ध हुई, भाई भाई तो है ना, लड़ाई उन्हों की लगती है। आठवीं पॉइंट: गाया जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण अलग रहे बहुकाल, महिमा ही उस निराकार की है। सुंदर मेला कर दिया जब वह सद्गुरु मिला दलाल। यहाँ तो सब गुरु ही हैं, गाया हुआ है सद्गुरु मिला दलाल। नवीं पॉइंट: पहले है शिव जयंती, फिर गीता जयंती, फिर कृष्ण जयंती। शिव तो बड़ा है, फट से आया और गीता सुनाई। छोटा तो नहीं है। इन बातों पर विचार सागर मंथन करना चाहिए। 10वीं पॉइंट: पहले ख्याल करो, शिव किसको कहते हैं जिसकी रात्रि मनाई जाती है? सतयुग है श्री कृष्ण की राजधानी। नर से नारायण बनने की नॉलेज तो जरूर फादर ही देंगे, वह नॉलेजफुल है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: मास्टर नॉलेजफुल व त्रिकालदर्शी बन श्री कृष्ण और परमात्मा शिव के महान अंतर को स्पष्ट कर घोर अंधियारे से निकालने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट:
बाबा जो ऐसे निबंध देते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना है, ख्याल करना है, कैसे किसको समझाएं। वरदान है आज का। बुद्धि के चमत्कार द्वारा आकार में साकार का अनुभव करने वाले दिलाराम के दिलरुबा भव। कई बच्चे आए भल पीछे हैं, लेकिन आकर रूप द्वारा भी अनुभव साकार रूप करा करते हैं। ऐसे अनुभव से बोलते हैं कि हमने साकार में पालना ली और अब भी ले रहे हैं। तो आकार रूप में साकार का अनुभव करना यह बुद्धि की लगन का, स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है। यह भी बुद्धि के चमत्कार का सबूत है। ऐसे बच्चे ही दिलाराम बाप के समीप दिलाराम के दिलरुबा हैं, जिनके दिल में सदा यही गीत बजता है, वाह मेरा बाबा वाह। स्लोगन है आज का। त्यागी आत्मा के हर कर्म व कदम में सफलता समायु ही है। ओम शांति।